उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दे तो बहुत हैं और बहुत सारे मुद्दों पर नेता बात भी करते हैं, मगर उन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता जहां से गरीब मजदूर किसान की ज़रूरतें जुड़ी हुई हैं। मैं आज हूँ बिजनौर के नेटौर विधानसभा में और इस गांव का नाम है नागल जट। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि इस चुनाव का माहौल आखिर है क्या। अच्छा ये बताओ जी, चुनाव जो है ये क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो देखो है, दो पार्टियों की बात है, लोक दल वालों की और बीजेपी की। हाँ, तो हमें तो बीजेपी की हक में संतुलन दिखाई दे रही है। ये पहले जो एमपी रहे वो भी तो यहाँ खड़े हुए हैं लोक दल से। नहीं, हाँ आदमी वे भी ठीक हैं और वे भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बीजेपी हो, टक्कर है। तो मुख्य जो मुकाबला माने वो मुंशी रामपाल और ओमपाल सिंह। रहा फूल वालों में, इसमें ओम कुमार में ये अभी चांस दोनों के हैं। चांस दोनों के? हाँ, दोनों के। मतलब इतना कड़ा मुकाबला है? बड़ा मुकाबला है। क्या मतलब जाट लोग समर्थन कर रहे हैं मुंशी रामपाल को? मुंशी रामपाल को कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी को भी कर रहे हैं, बीजेपी वालों को भी कर रहे हैं यहाँ। हाँ, जाट भी कर रहे हैं और वो सभी कर रहे हैं। तो बीजेपी ने जो कोशिश की हालिया दिनों में और ये कहा कि जो जाट रूठे हैं वो मन जाएंगे और उनसे बातचीत भी की, इधर योगी जी के और अमित शाह के दौरे भी बहुत रहे, उसका असर है? हाँ, असर है। कुल मिलक बदलाव आया है। पहला आंदोलन चला किसानों का, उसमें किसान नाराज थे। अब कुछ कम आई है, नरमी आई है, थोड़ी सी नरमी आई है, थोड़ी नरमी आई है। अच्छा, नरमी आने की वजह क्या है? नरमी आने की वजह यही है कि समाजवादियों की जो सरकार है वो पहले से ही बदनाम सरकार रही है, इसलिए लोग इनके फेवर में ज़्यादा नहीं है। तो समाजवादियों के साथ तो अब जयंत भी तो खड़े हैं। नहीं, जयंत की बात अलग है। हाँ, जयंत की बात अलग है। जो भी यहाँ वोट मिल रहा है वो जयंत की वजह से मिल रहा है। अच्छा। हाँ, समाजवादी को कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा ये बताओ कि जो मोदी जी और योगी जी या फिर अमित शाह की बात करें तो जैसे ही चुनाव आया, सरकार 5 साल चली, मजबूत सरकार चलाई, लेकिन उसके बावजूद भी बात करना शुरू कर दी हिंदू मुसलमान को लेके, दंगों को लेके। देखो, हमारे यहाँ तो ऐसी बात नहीं है। खैर, हिंदू मुस्लिम वाली जो सब मुजफ्फरनगर में है। हाँ, हमारे यहाँ नहीं है ऐसी बात। सटा हुआ तो मुजफ्फरनगर से ही है, हवा इधर को चले है कहीं। हाँ, ये फैक्टर तो हमेशा रहा यार, हमेशा ही रहेगा। हाँ, लेकिन बीजेपी ज़्यादा प्रमोट करती है। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी लोग करते हैं। जिसका जहाँ दाव लग जाए। हाँ, सभी लोग करते हैं इस बात का। बीजेपी को तो कह दिया कि भाई जो सांप्रदायिक पार्टी मानने जा, लेकिन सांप्रदायिक पार्टी तो ये सारे लोग हैं। ये सारे लोग सांप्रदायिक हैं, इस आधार पर वोट करते हैं। मुद्दों पर कोई इलेक्शन नहीं होता, जातिवादी पर या धर्म पे होता। तो इस बार धर्म का करंट है चुनाव में? हमेशा रहेगा। और ये जो कह रहे हैं कि अब की बार विकास के मुद्दों पर चुनाव होगा? नहीं, होता ही नहीं है। विकास तो पीछे छूट गया। आपको क्या लगता है? आरएलडी का ही कैंडिडेट जीतेगा। मुंशी रामपाल? हाँ, मुंशी रामपाल। ऐसा क्या गणित है? गणित क्या, किसानों के साथ भी कि बीजेपी ने क्या करा, कितने दिनों धरना चला। ताऊ बता रहे हैं मना लिए। लास्ट में यही है, अपनी उपलब्धि गिनवाते 5 साल की। अब क्या है, हिंदू मुस्लिम लास्ट में आए, हिंदू मुस्लिम पे आ जाओ और कुछ। अबकी बार तो ओपनिंग ही हिंदू मुस्लिम से नहीं, ये तो कर रहे हैं। योगी जी भी जहाँ जा रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम वाली बात झेल रहे हैं। मुजफ्फरनगर का 13 का जो दंगे का जो हो वो अगर हुआ था, उसका आज भी उसका ये बवंडा उठा रहे हैं। क्या मतलब 13 का भूलने का, पुरानी बात तो उठाओ जाओ ऐसे। तो लोगों में करंट है उनकी बात को लेके। अब कोई योगी जी की बात कोई ना मान रहा, इस चीज को जो हिंदू मुस्लिम बेस को नहीं चलने का, उनका जो चलाना चाह रहे हैं वे। अच्छा, यो बेस नहीं चलने का। क्या चलेगा? अब तो विकास का मुद्दा चलेगा। इन्होंने क्या करा, कितने वादे करे, तो कोई वादा एक पूरा करा हो। हिंदू 5 साल जो वादे कर देगा, एक वादा गिनवा दो कोई करा हो इन्होंने पूरा। अब आप लोग समझदार हो गए सर। और क्यों ना, समझदार क्यों ना। समझदारी है तभी तो जो जनता खिलाफ हो रही है, दुखी है ये बीजेपी वाले इस टाइम। जहाँ तहाँ मुद्दे वो उठा रहे हैं हिंदू मुस्लिम के, कि किसी हिंदू मुस्लिम इलेक्शन हो जाओ एचएम में। इसके अलावा गर्मी और चर्बी भी तो गर्मी चर्बी वही तो दिखा रहे हैं ये, और कोई थोड़ा ही है।
कि गर्मी में जो हो कि साहब गर्मी निकाल देंगे। अब कहें कि गर्मी निकाल देंगे, कौन सी गर्मी तुम्हें आ रही है? सारा तो पैसा जेब से चला गया कोरोना में। पैसा चला कहाँ से गया? पैसा जनता का लूट रखा है इन्होंने भाई। 2013 में 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी डीजल पेट्रोल पर, आज कितनी 32 रुपए है एक्साइज ड्यूटी। कितना कमा रहे हैं? जनता को लूट रहे हैं, किसे लूट रहे हैं? वो कहते हैं कि जनता के एक मिनट जनता के लिए ही तो ये सड़कें, अस्पताल, स्कूल। ये सड़कें अस्पताल कौन सी सरकार है? कौन सी नहीं बनाई? 70 साल से बता दो कौन सी सरकार ने सड़कें नहीं बनाई है? कि यही सड़कें बना रहे हैं। ये तो और टैक्स और वसूल रहे हैं। जो भी सड़क नहीं बन रही उसमें टैक्स वसूल रहे हैं। समाजवादी में वो बात नहीं है जो बीजेपी में है। क्या बीजेपी में आदमी फिर भी अपना खुले दिल है। समाजवादी में बंद दिल है। ज्यादातर गुंडा दल के आदमियों का ही बोलबाला रहता है जो है, इसलिए उसमें आदमी का इच्छा नहीं है। अच्छा आप बताओ। हमारे 5 बीघे गेहूँ तो सहरे लबारे चुक गए और पेमेंट को कहा था 14 दिन का पेमेंट कराएंगे, वो मुद्दा उनका बेकार गया शर्त उनकी। ये लबारे आए कहाँ से हैं? ये लोगों ने छोड़ रखे हैं ऐसे। मोदी के आदमियों ने जिन्होंने मोदी को वोट दिया उन्होंने छोड़ दिए, हमने तो और पकड़ लगा बांध लिए। भाई नुकसान ना करो। आगे आ जाओ। माहौल तो गठबंधन का है बिल्कुल। ये बड़े बूढ़े बैठे हैं, इनकी भी सुन लो। नहीं तो युवा की ज्यादा चल रही है आजकल, चलनी चाहिए या पहले बड़े बुड्ढों की भी चलनी चाहिए, पर युवा के लिए क्या करा इस सरकार ने ये बता दो। तो युवा तो लेके आई थी बीजेपी को भी। हाँ तभी तो लेके तो आए थे, पर अब क्या हर बार उसी लाए जाए, चाहे गला घोट दें हमारा, चाहे गला घोट दें, बार बार उसी लाए जाए। हाँ गला घोट दिया। गला घोटने को कमी क्या, बस जुमले। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी ने अखिलेश ने कही कि मैं बिजली फ्री दूंगा। कहाँ से बिजली देंगे? कौन सी बिजली? नहीं आएगी। कल किसानों को बिजली फ्री दे दी जाएगी। अब कारखाने लग गए दिक्कत बिजली के योगी ने कारखाने घर घर लगा दी दिक्कत सबके। मान लिया आपने उनका संकल्प पत्र। हाँ कल मैं टीवी देख रहा था ना, तो कि बिजली फ्री देंगे, कारखाने लगवा दिए गए घर घर, रात लग गई। और क्या पहले बिजली अगर वो दे रहा था अखिलेश देगा तो कहाँ से देगा? कहाँ बन रही? अब कल से तो कारखाने घर घर लगवा दिए उन्होंने। तो मूड चेंज है। हाँ बिल्कुल मजबूरी चेंज है। कब तक जुमले सहन करेंगे? ये तो तुम्हें ही पता, 15 लाख आ जाएंगे, फलाना हो जाएगा, हुआ कुछ बस बाद में। अभी किसानों का धरना चला, धरने पर कील तक गाड़ी, उन्हीं जाट किसानों पर जाटों के नीचे कील और काटेर दीवार करेगी। आज हमें माफ कर दो, अब क्या कह रहे हैं? माफ कर दो, तुम तो भगवान हो, हमारा रिश्ता है। उस दिन रिश्ता नहीं था जाटों से, उस दिन जाटों से रिश्ता नहीं था। जिस दिन कील गाड़ी गई थी उसकी लठ बजा किसान राकेश टिकैत को रुलाया था, उस दिन कहाँ थे जब वे? अब जाट बिजली आ रही होती ना, इस टाइम बिजली आती तो जितने खड़े हैं ना ये सारे भाग गए होते। अने ऐसा लग रहा था जैसे पता ना मेला लग गया हो, गई बिजली आ गई भागो। अब तो बताइए बिजली आ रही, अब क्या दिक्कत है? अरे भैया बिजली आ गई तो बिल तो आ गई। और पहले बिजली ना आती 850 रुपए, फिर बिल लेते बिल के। पहले तो मीटर भी नहीं लगा था। हाँ बिल्कुल, अब तो मीटर लगेगा। जब बिजली आ गई तो मीटर भी लगेगा, बिल भी देना पड़ेगा। वही तो जोर पड़ रहा है, वही तो आएगा जोर पड़ गया। बड़ा परेशान है। भैया बंद कर दो ना अपने मीटर, क्यों यूज कर रहे हो बिजली? सोलर पैनल लगाओ, किसने मना करी? पुराने टाइम में बिजली आना व्यक्तियों के लिए एक त्योहार जैसा होता था कि लाइट आई और बाद में ऐसा भागता था, बिजली आ गई। योगी जी की लाइन, ये योगी जी की लाइन रिपीट कर रहे हैं। और सुरक्षा के मैं योगी जी के सपोर्टर, हम तो लाइन दो मेरे नेता है हमारे। अरे नेता है बीजेपी के, यहाँ के आदमी खड़े, एक वोट है इनका, उसमें आगे नु कहते फलाना ना हो ढिकना ना होगा। कौन कह रहा है बीजेपी ना रही? 300 सीट आएंगी पूरी कम से कम। गठबंधन की 400। हम किसान हैं, हमारी फसल उजाड़ दी गई, जाके देखो हमारे खेतों में, चलो हमारे साथ। किसने उजाड़ दी? जानवरों ना। तो ये तो 5 साल पहले भी जानवर जानवर पूछो, जितने आदमी यहाँ खड़े गाँव वाले, ये समस्या है कि नहीं है? योगी जी ये कहें कि भैया पहले जब गाय उठा के ले जाते थे, जो गौकसी करते थे, तब भी कष्ट था और अभी भी। भैया यहाँ तो भैंस भी उठ के जा रही हैं, अभी यहाँ तो भैंस भी उठ के जा रही हैं गाँव में से। हमारे गाँव में से अभी भैंस उठ के गई योगी जी के टाइम पे, अभी 1.5 साल पहले ही। और कनपट्टी पे तमंचा लगा के लेगा यहाँ से, पूछो गाँव वाले लेगा नहीं लेगा। क्या लगता है, ये बताओ कि ये जो 2 लड़कों की जो गठबंधन बताते हैं योगी जी, इनकी सरकार बन पाएगी? बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? वोट से बनेगी, वोट देना लोग। गणित बताओ।
गणित यही है कि वोट दे रहा लोग। लोग बताओ ना, गणित बताओ, गणित वोट का होता है, वोट का वोट दे रहे हैं हम, बिजली बनेंगे। वोट से बनती है सरकार, वोट दे रहे हैं। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे जी, क्या गणित है, क्या बता रहे थे? गणित जाट को तो ये माँ बुला रहे थे, सारा जाट इनका जो जाटों ने इन्हें दिया था वोट पिछली बार, सारा भाग रहा, कुछ ही रह गए होंगे, चंद मान लिया। बाकी गणित मोमडन तो है ही है इनके खिलाफ। अच्छा, समाजवादी क्यों आएगा? समाजवादी का समाजवादी है। नहीं, क्यों आएगा? गप्पा लगा क्या उसमें? जब ये उन्हें आतंकवादी बता दिए, किसे बता दिए? मोहनन को आतंकवादी बता दिए, इन्होंने साथ में जाटों को भी आतंकवादी बता दिया था। अभी फर्जी किसान बताए थे और आतंकवादी चीन के बताए थे, आपने भी देखे होंगे। खालिस्तानी बता दिए थे। आज क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं है जी बाबूजी, माफ कर दो, बस 650 साल पुराना रिश्ता है इन जाटों से। किसानों वाले कानून भी तो वापस लिए। वापिस कब लिए? शेर है, पीछे नहीं हटता। शेर तो जब हटा, जब देख लिया कि सिर से पानी उतर गया, जब हटा नहीं हट रहा था क्या? ये तो परेशानी है जो ज्यादा चाहने वाले उन्हें भी कि यार हटना नहीं चाहिए था, हट क्यों गया है। बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए, बम्पर बहुमत की सरकार चलाई, 5 साल डट के जो करना चाहा, अच्छी कानून व्यवस्था, लोगों के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन जब अमित शाह अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करते हैं कैराना से, तो वहाँ कैराना पलायन की बात करते हैं। योगी जी कहते हैं कि दंगे मत भूलो। ये क्या है? ऐसा है, हिंदुस्तान के अंदर जो राजनीति होती है वो जातिगत ही होती है, इसमें कोई संशय है नहीं। लेकिन ये धर्म की बात हो रही है। हर धर्म हर जाति के लोग ही, अभी वो कहते रहे थे कि मुस्लिम साथ हैं। मुसलमानों ने पिछली बार उसमें 2017 के इलेक्शन में 9% मुसलमानों ने वोट दिया था, तो कैसे इनके साथ हो गए मुसलमान सारे के सारे? और जाटों ने 47% जाटों ने वोट दिया था। ये आंकड़ा है, इसमें कोई फेक नहीं है। और मुसलमानों ने बीजेपी को वोट, बिल्कुल 9% वोट दिया था, और इस बार 25% वोट देने को तैयार है। पिछली 9% अब की बार बढ़ के जाएंगे। और बार कट क्यों गए? क्यों? उसकी वजह है 2,30,000 रुपए किसी सरकार ने नहीं दिए। 2,30,000 रुपए आज तक घर बनाने के लिए बीजेपी सरकार ने दिए। आप जाके पता करो। मैं बहुत सारे मुस्लिमों के ऐसे जिनके घरों पे मैं गया हूँ, उनसे मैंने पूछा किसे वोट करोगे, कि हम वोट करेंगे बीजेपी को, क्योंकि हमें 2,30,000 रुपए मकान बनाने के लिए दिए और किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो इस वजह से मुस्लिम वोट करेंगे। 47% जाट का, इस बार 70 से 80% जाट वोट करेंगे बीजेपी को। एक सवाल मेरा आपसे ये है, आपने ये कहा कि सब लोग वोट कर रहे हैं, आपने अभी बात कही जाटों की, तो जाट क्या हिंदू मुसलमान से कोई नया धर्म पैदा हो गया है? मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। जाट हिंदू मुसलमान से बिल्कुल धर्म पैदा नहीं हो गया। मैंने सिर्फ जो दूसरे भैया बात कर रहे थे, मैंने उनका बात उसी के हिसाब से उनका। राकेश टिकैत ने ये कहा कि जाटों को टारगेट करके बीजेपी उनको समाज से अलग करना चाहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जाट तो इस हिंदुस्तान में, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, सेनापति रहा जाट हिंदुओं का, और हिंदुस्तान में सेनापति कभी अलग नहीं हो सकता। हमारा सेनापति है जाट समाज, इसीलिए बीजेपी सबसे नहीं हो सकता। सेनापति है। जब जाट का किसी से विवाद होता, माउंटन से, तो बोलते हैं ये लोग कि जाट का मुसलमान का झगड़ा हो गया। जब हम हिंदू नहीं है, हम जाट बन जाते हैं। आज हमें जब वोट का जरूरत पड़ती है तो हम हिंदू हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमें यूज करा जाता है, आज तक हमें यूज होता है। इस बार नहीं होने का, इस बार हम गठबंधन को देंगे। और विकास के नाम, ये बात बड़ी देर से समझ में आई है। हम विकास की बात बताऊं, जहां यहाँ खड़े हैं ना, इसी गांव में गन्ना फैक्ट्री लगी है चौधरी साहब की। गठबंधन की सरकार जो लड़ रहे हैं, जो दोनों चौधरी साहब अजीत सिंह आए थे यहाँ, यही उद्घाटन करके गए हैं। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो जानकर भूल जाते हैं। यहाँ जो बिजली घर लगाना इसी गाँव के अंदर, और जो गठबंधन चल रहे हैं, अखिलेश की सरकार में लगा है। 11 बिजली घर का उद्घाटन मेरे सामने हुआ था, मैं गया था उस फंक्शन। योगी जी ने भी तो कुछ किया होगा इस गाँव में। इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। जितने उद्घाटन हो रहे हैं ये अखिलेश की योजना हो रहा है। रही बिजली की बात, कहते हैं ना बिजली नहीं आ रही। ललितपुर बिजली घर देख लो, या किसी का जो निर्माण हुआ है ना, जो नींव रखी गई है अखिलेश के द्वारा रखी गई है। ललितपुर बिजली घर के जो बिजली को कर रहे हैं, 11 बिजली घर का उद्घाटन इस जिले बिजनौर के अंदर हुआ। योगी जी ने क्या किया है? केवल वही गर्मी वाला मामला है। योगी जी ने सांड छुटवाए जंगलों के, ये सांड घूम रहे हैं, ये हुआ। बिजनौर का नेटोर इलाका, लोगों में जोश बहुत है और 14 फरवरी को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले विधानसभा में। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी शानू को दीजिए इजाजत। भारत समाचार देखने के लिए आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।